राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। और भक्तों, जैसा कि इस टॉपिक से आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं आज वीडियो किस चीज की बनाने जा रही हूँ। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी लड्डू गोपाल जी को हम किन 5 चीजों से प्रसन्न कर सकते हैं। तो और वो हमसे किस तरीके से प्रसन्न होंगे अपने भक्तों से, तो वो आज मैं आपको 5 चीजें बताने जा रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, भक्त चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भगवान के लिए सब एक जैसे हैं। और हम आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम श्रीमती राधा रानी, अपने ठाकुर जी और अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को, जिनकी हम सेवा करते हैं अपने बच्चे के रूप में, कोई किसी रूप में कोई किसी रूप में, तो हम उनको कैसे खुश रख सकते हैं। तो इन चीजों को सोचकर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, 5 चीजें मैंने सोची है, जो मेरा अनुभव है और ऐसा होता भी है। भगवान इन चीजों से जरूर प्रसन्न होंगे, तो हमें सबको ही वो करनी चाहिए। तो भक्तों, पहला जो उपाय है वो है हम सच्ची श्रद्धा से भगवान को नमस्कारन करें, मतलब नाम जाप, जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। नाम जाप हम सबको करना चाहिए। जो ठाकुर जी की, श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं, जो लड्डू गोपाल जी जिन्होंने अपने घर में रखे हैं, और नाम जाप जरूर करें। हमारे ठाकुर जी उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारी श्री जी उनसे बहुत प्रसन्न होती है नाम जाप से। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ हरि नाम ही और श्रीमती राधा रानी नाम ही आपको इस कलयुग के प्रताप से बचा सकते हैं। और को तो कलयुग से सिर्फ आपको श्री राधा नाम ही बचा सकते हैं। जो भी आप नाम जाप करते हैं, आप नाम जाप कुछ भी कीजिए, चाहे महामंत्र का नाम जाप हो, चाहे श्री राधा रानी का नाम जाप हो, या हमारे ठाकुर जी का नाम जाप हो, कुछ भी, जो भी आप नाम, आपके गुरु ने जो आपको नाम दिया है आप वही करिए। हमारे गुरु जी ने जो नाम दिया है मैं वही नाम जाप करती हूँ। तो सबको नाम जाप जरूर करना चाहिए। इससे हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कभी उनके सामने बैठ के आप बस एक बार आप बोलते जाइए राधा 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 राधा, तो बस फिर देखिए जरा आप, ये चीज आपको खुद अंदर से फील होगी। क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है और मैं ये खुद चीज फील कर चुकी हूँ कि मैं लड्डू गोपाल जी के अपने फेस में, उनके फेस में स्माइल देखती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है वो खुश हो रहे हैं राधा नाम से। तो आप जो भी नाम जाप करते हैं, तो इसलिए नाम जाप जरूर जरूर करना चाहिए। तो मेरा पहला उपाय तो यही है, जो मैं लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए करती हूँ। तो भक्तों, अब हम दूसरे उपाय पे चलते हैं। दूसरा उपाय जो है नित्य सेवा। जी हाँ, हमारे लड्डू गोपाल जी की किस चीज से प्रसन्न होते हैं? सेवा से। अब सेवा में क्या होना चाहिए? सेवा में जो लोग लड्डू गोपाल जी रखते हैं, सेवा में नित्य उनको स्नान करवाना चाहिए सुबह उठते ही सबसे पहले। और उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाने चाहिए। आप उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं, उनसे डेली पूछे, छोटी छोटी चीज। आपके भाव पर डिपेंड करता है, आपका भाव होना चाहिए चीज का। उनको उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, 2-3 उनके पास ऑप्शन रखे और पूछे कि आज आप कौन से कपड़े कलर के पहनना चाहते हो, आज आप कौन से पहनना चाहते हो। जो उनको पसंद हो, जो उनको अच्छा लगे, वो आप कीजिए। और उनको अच्छे अच्छे भोग पवाएं, जो उनको अच्छे लगते हैं। जैसे गर्मी चल रही है इस समय बहुत ज्यादा, तो मैं उनको शाम को ठंडाई ऑफर करती हूँ अपने ठाकुर जी को। और जैसे उनको घर में रूह अफ़ज़ा बनाया हुआ, मैंने घर में रूह अफ़ज़ा ऑफर करती हूँ, ठंडा 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 दूध की सेवा होती है। तो अलग अलग तरीके की सेवाएं होती हैं, तो छोटी छोटी हमें रोज डेली सेवा करनी चाहिए। इससे हमारे ठाकुर जी बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये था मेरा दूसरा उपाय, जिनसे मैं अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करती हूँ। अब चलते हैं हमारे तीसरे उपाय पे। तो भक्तों, हमारा जो तीसरा उपाय है, जो हम लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न कर सकते हैं, वो है हम शुद्ध शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन जो कहते हैं, उनको ऑफर करना। ठाकुर जी को हमेशा सात्विक भोजन ही ऑफर करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी कि आप भी सात्विक भोजन खाया कीजिए। कुछ लोग धीरे धीरे कोशिश कीजिए प्याज लहसुन भी छोड़ने की। और अगर नहीं छोड़ पाए तो कोई बात नहीं, आप तुलसी माला भी धारण कीजिए, क्योंकि बहुत लोग इस वजह से तुलसी माला भी धारण नहीं करते हैं। खैर, अब हम टॉपिक पे आते हैं, सात्विक भोजन। बिल्कुल
तो ठाकुर जी को सात्विक भोजन खिलाइए। जैसे मैंने आपसे बोला कि ठंडाई, रूअफ़ज़ा, गर्मी चल रही है बहुत, मैंने उनके लिए ठंडी ठंडी खीर भी बनाई थी। आप अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनाइए ठंडी ठंडी। उनको बिल्कुल भी प्याज लहसुन के बिना ही भोग लगता है। कुछ भी चीज हो, आप उनको प्याज लहसुन कुछ भी भोग नहीं लगा सकते। सात्विक भोजन ही ठाकुर जी हमेशा ठाकुर जी को पवाते हैं, और आप भी उनको सात्विक भोजन ही पवाइए। तो इससे हमारे ठाकुर जी बहुत पसंद होते हैं। अच्छे अच्छे उनको उनकी फेवरेट चीजें बनाइए। मैंने अपने चैनल पे भी डाली हुई है उनके लिए काफी चीजें जो मैं उनको खिलाती हूँ। तो आप भी उनको खिलाइए, और गर्मी में उनको ठंडक ठंडी चीजें खिलाइए। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने उनके लिए आइसक्रीम बनाई थी घर पे। तो आप भी बना सकते हैं आइसक्रीम। तो ऐसी छोटी छोटी सेवाएं अपने भाव से, जो आपको अच्छा लगे, जो ठाकुर जी को अच्छा लगे, वो आपके मन में अपने आप ही वो चीजें, वो भाव डाल देते हैं जो उनको खाना होता है। और आप उनको जरूर पवाइए, और वो बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं इन चीजों से। और चौथा उपाय है, हृदय से भक्ति करें। बिल्कुल, हमें जो भक्ति करनी चाहिए हृदय से करनी चाहिए, बिल्कुल अपने भाव से करनी चाहिए। भगवान भक्ति की गहराइयों को देखते हैं, भगवान हमारे भाव को देखते हैं। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। लोगों को देख के बहुत से लोग, मैंने खुद देखा है कि लड्डू गोपाल जी ले आते हैं और उनकी सेवा नहीं करते हैं, और नाम ले लेते हैं गुरु का, लेकिन गुरु के उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। और गुरु हमेशा आपको यही सिखाएंगे कि भगवान श्रीमती राधा रानी ठाकुर जी की हमेशा भक्ति कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। और लोग वो ही नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, तुम्हें देख के ले आया हूँ। और मैं आपको एक इसी बात पे एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी हेल्पर थी एक, मेरे को देख के, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, वो भी लड्डू गोपाल जी ले आई कि भाभी मेरे को लड्डू गोपाल जी दिलाओ, मेरे को लड्डू गोपाल जी चाहिए, मैं सेवा करूंगी। उसने बहुत सेवा करी लड्डू गोपाल जी की मेरे सामने। 3-4 5 महीने करी होगी, या इतनी सेवा करी थी उसने। उसकी लड़की थी छोटी। फिर उसके बाद वो सेवा करने लगी, तो भाभी मैं ऐसे करती हूँ, मैं वो चीजें करती हूँ, तो मेरे को बहुत खुशी होती थी। मेरे को अच्छा लगता था कि वो सेवा कर रही है मेरे को देख के। कुछ टाइम उसने सेवा करी, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। तो लड्डू गोपाल जी ने देखिए उनकी सेवा करी, उसने सेवा करी कुछ टाइम पे, तो भगवान ने उनको एक एक छोटा सा अपने जैसा एक लल्ला दे दिया। एक बच्चा, मतलब बेटा हुआ उसके, बेटी थी पहले, अब बेटा हुआ उसके। लेकिन उसके बाद उसने करा कि लड्डू गोपाल जी के लिए सेवा के लिए दिए थे किसी को, और आज उनका बेटा, मेरे ख्याल से 8, तो वो 8 महीने का हो गया उसका बच्चा, लेकिन अभी तक उसने लड्डू गोपाल जी वहां से नहीं लिए जहां उसने सेवा के लिए रखे हुए थे। तो ये कितनी गलत चीज है। मतलब आपका काम निकल गया, आपने उनसे मांगा कि ठाकुर जी हमें, मेरे को बेटा दो, या जो भी भक्त भगवान से कुछ मांगते हैं या बोल बात करते हैं उनसे जो भी, तो अगर भगवान उनकी ये इच्छाएं पूरी कर देते हैं, तो उसके बाद वो भगवान को ही भूल जाते हैं। तो मेरे को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, और मेरे को नहीं अच्छा लगा ये चीजें, और करनी भी नहीं चाहिए। मैंने उसको काफी समझाया, लेकिन वो नहीं समझी। तो ये चीजें ना दिल पे बहुत लगती हैं, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसी भक्ति ना करें। आपको अगर सेवा करनी है, आपको अगर दिल से भाव है ठाकुर जी के प्रति, श्री राधा रानी के प्रति, तो आप ही घर में उनकी ढंग से, तरीके से सेवा कीजिए, भाव से कीजिए। किसी के कहने पे, करने पे और लोगों को दिखाने पे मत रहिए। तो भगवान तो हमेशा भाव के ही भूखे होते हैं ना। तो इसलिए मेरा जो ये चौथा उपाय है, वो ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होते हैं, हमेशा हमें भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए, हमेशा प्यार से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो भक्तों, और ये हमारी 5वीं जो उपाय है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये है हमारा 5वां उपाय, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी प्रसन्न होते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में है, तो हमें हमेशा उनको अपना मित्र, अपना बालक के रूप में सेवा करनी चाहिए, और सबको करनी चाहिए। जो भी हम उनसे कुछ रिश्ता हमें बनाना चाहिए,
अब जैसे मैंने अपने बालक अपने बच्चे के रूप में मैं सेवा करती हूँ, तो मैं उनसे बातें भी करती हूँ, उनसे अपनी दिल की मन की बातें करती हूँ बहुत सारी, उनके पास बैठती हूँ, उनको अपने हाथों से भोग पवाती हूँ। जैसे अपने बेटे को, मेरा ओजस है बेटा छोटा और गौरी मेरी बेटी है, वैसे ही मेरे लड्डू गोपाल जी भी सबसे पहले मेरे वो बेटे हैं। उनका नाम है ओम और एक का नाम है लड्डू। तो मैं आपको उनकी भी सेवा मैं बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करती हूँ। जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं, वो दोपहर में विश्राम भी करते हैं, उनको सुलाती भी हूँ। हमारे घर में एक ही एसी है, गर्मी है, तो मैं उनको अपने कमरे में उधर ले जाती हूँ और उनको एसी में सुलाती हूँ। भी हम लोग एसी में सो रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है, तो उनको गर्मी में कैसे सुलाएं हम लोग। तो एक बच्चे की तरह, बिल्कुल जैसे आपके अपने खुद के बच्चे हैं, आपको उनकी सेवा वैसी ही करनी है। बिल्कुल उनसे रोज पूछिए कि आज आप क्या खाना पसंद करेंगे। हम अपने बच्चों से नहीं पूछते, हमारे बच्चे भी तो कहते हैं कि मम्मी आज ये बनाओ, आज वो बनाओ। तो हमें वैसे ही ठाकुर जी की और श्रीमती राधा रानी की सेवा करनी चाहिए। हमें उनको, जिसके घर में राधा रानी है, उनकी सेवा बच्ची के रूप में, बालिका के रूप में है वो हमारे घर में विराजमान। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कभी भी कि वो हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं। तो हमेशा उनकी सेवा। तो भक्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, ये 5 उपाय कैसे लगे, और यही अगर आप उपाय करेंगे तो आपके लड्डू गोपाल जी जरूर जरूर प्रसन्न होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे से कोई गलती होगी तो मेरे को क्षमा कर दीजिएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।